अस्सलामुअलैकुम। कुरान करीम अल्लाह की वो अजीम किताब है जो हमें सीधा रास्ता दिखाती है, लेकिन क्या हम इसे सही तरीके से पढ़ते हैं? क्या हम जाने या अनजाने में ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदा हो सकती हैं? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुरान पढ़ते हुए कौन सी आम गलतियां हैं जो हम कर जाते हैं और इनसे हमें बचना कैसे है। कुरान में होने वाली गलतियाँ। पहली गलती जो है बग़ैर वज़ू के कुरान पढ़ना। कुरान पाक की तिलावत करते वक्त हमें पाकीज़गी का लाज़मी ख़याल रखना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उसे वही छूते हैं जो पाक होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, कुरान को सिर्फ़ वही शख्स छूते हैं जो पाक हो, लिहाजा वज़ू के बग़ैर कुरान को हाथ ना लगाएं और हमेशा पाकीज़गी का ख़याल रखें। दूसरी चीज़, गलत तजवीज़ के साथ कुरान पढ़ना। कुरान पाक को दुरुस्त तरीके से पढ़ना ज़रूरी है और बाज़ दफ़ा लोग बग़ैर तजवीज़ के सीखते ही नहीं हैं और तिलावत को इसी तरह से करते हैं जैसे आम सबक पढ़ रहे होते हैं। जैसे अगर उनके अल्फाज बदल जाएं तो उसका गुनाह भी हमारे सर पर आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान को खूबसूरत अल्फाज में तजवीज़ के साथ पढ़ो क्योंकि ये दिलों को ज़्यादा असर अंदाज करता है। तीसरी चीज़ जो है वो है बग़ैर समझ के कुरान पढ़ना, यानी कि हमें कुरान का ना पता हो और हम उसको ऐसे ही पढ़ रहे हों। बहुत से लोग कुरान पाक पढ़ते हैं मगर उसका जो मायनी है उस पर गौर नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, कुरान को सिर्फ़ सवाब के लिए नहीं बल्कि अपनी हदायत के लिए पढ़ा करो ताकि हम आपके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बदल सके। अगर हम कुरान पाक को सिर्फ़ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे, उसका मतलब नहीं जानेंगे तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी को बदल नहीं सकते। तो इसलिए कुरान का मतलब मायनी समझ कर कुरान को थोड़ा सा पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो और अपनी ज़िंदगी में उसको शामिल करो। चौथी चीज़ जो है कुरान पाक को पढ़कर उस पर अमल न करना। अमल हम तभी कर सकते हैं ना जब हमें उसका मतलब या मायनी आता हो। तो जब भी कुरान पाक पढ़ें उस पर अमल लाजमी करें। अमल तब होगा जब आपको कुरान का मायनी आता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स सबसे बेहतरीन है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अगर हम कुरान की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में लाज़िम कर लेंगे ना तो हम बहुत सी बुराइयों से बच सकते हैं। कुरान पाक हमें ज़िंदगी का रास्ता बताती है, तो कुरान पाक से रोशनी हासिल करें, इसको अच्छे से समझ कर पढ़ें और इस पर अमल करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर इन बातों से गलतियों से बचेंगे तो कुरान पाक से हम अपनी आखिरत को अच्छा बना सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी करें और दूसरों तक पहुंचाएं। अगर आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बेहतर होती रहे तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी लिखिए। अल्लाह ताला हम सबको सही कुरान पढ़ने की, समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।